नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में मंडल चुनाव को लेकर घमासान थम ही नहीं रहा। रोजाना नई नई शिकायतें सामने आ रही हैं, आपत्तियां लगाई जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि विरोध और शिकायतें दबी छिपी जुबान में नहीं है, बल्कि खुलेआम हो रही हैं। नियुक्तियों को लेकर शिकायतों का जो अंबार लगा है, उसको लेकर अब नेतृत्व, उनके बनाए गए नियम और नियमों के पालन कराने वाले जिम्मेदार सब कटघरे में दिख रहे हैं। यह विवाद पार्टी हाईकमान और संगठन तक जा पहुंचा है। भाजपा संगठन चुनाव पुनर्विचार समिति के पास 30 मंडलों की नियुक्ति की शिकायतें आ चुकी हैं। बीजेपी संगठन में मचे बवाल से यह मुद्दा गर्म है। इस पर खुलकर डिबेट करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, मौजूदा क्या स्थिति है इसका भी आपको अपडेट देंगे। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जारी भाजपा संगठन चुनाव में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल पार्टी के मंडल अध्यक्षों के चुनाव में कई जिलों में नियम कायदों को ताक पर रखा गया है। नियम है कि 35 साल से 45 साल का कार्यकर्ता जो लगातार सक्रिय रहा हो और जो पहले मंडल अध्यक्ष नहीं बना हो, उसे ही मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। करीब 20 जिलों में इन नियमों को ताक पर रखकर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। रायपुर के माना और कवर्धा के पिपरिया मंडल की नियुक्ति में बड़ी अनियमितता देखते हुए मंडल अध्यक्ष चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। वहीं 20 जिलों से करीब 30 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के खिलाफ संगठन पदाधिकारियों की शिकायत मिली है। अब इस मामले पर संगठन चुनाव पुनर्विचार समिति 27 दिसंबर को दिन भर सुनवाई होगी। जहाँ प्राइमा फेसी हमको दिखा कि पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, तो उस प्रथम दृष्टि में ही उनको जो है स्थगित किया है, चुनाव को निरस्त भी किया है। 19 से 20 जिले हैं और वहाँ से लगभग 25 से 30 मंडल हैं जहाँ से शिकायतें आई हैं, और उन शिकायतों का हम पुनरीक्षण कर रहे हैं, उसके तहकीकात कर रहे हैं। कहीं कुछ दिक्कत थी तो उसको रोक दिया, रोकने के बाद ठीक करके उसको करवाना है, क्या दिक्कत है, उसको रोक दिया। जितनी बड़ी संख्या में चुनाव हुए उसके तुलना में शिकायतें काफी कम है। हमने शिकायतों का निराकरण भी किया है। इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया। कांग्रेस तंज कस रही है कि संगठन चुनाव में बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। 1 वर्ष हो गया है, आपस में कोई एक दूसरे को समझ ही नहीं पाया है। कोई भी अभी संगठन चुनाव हुआ तो इतनी लड़ाई झगड़ा जूतम पैर हुआ विधायक के सामने हर जगह, और उसके बाद नियुक्तियों को रद्द करना पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी उसमें संभाल नहीं पा रही सरकार को अपने। कुल मिलाकर संगठन चुनाव पुनर्विचार समिति की बैठक में जिन मंडलों की नियुक्ति में शिकायत आई है, अगर उन पर कोई सख्त फैसला नहीं लिया गया तो विवाद और बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि आखिर नियुक्तियों को लेकर इतना संतोष क्यों भड़का है? कार्यकर्ता अपनी ही शिकायतें और भावनाएं पब्लिकली क्यों जाहिर कर रहे हैं? राजेश मिश्रा, IB स्टूडेंट 4, रायपुर। तो यही मुद्दा गरमाया हुआ है कि अनुशासन वाली पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी, और जिसमें रूल्स पहले ही बता दिए गए चुनाव के पहले कि इन नियमों, इन दायरों, इन सीमाओं के भीतर आपको अध्यक्ष चुनने हैं, सर्वसम्मति इस पर बनानी है। आखिर इतनी सिर फुटौल क्यों है? क्या इस पर आला कमान के किसी और डंडे की आवश्यकता है? क्या इस पर पार्टी के भीतर असंतोष की कोई दूसरी वजह है? क्या जो बार बार विपक्ष का आरोप है कि 1 साल के भीतर कोई समन्वय नहीं है, असंतोष बढ़ा है, इस आरोप में दम है, सच्चाई है? खुलकर इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। अभय नारायण राय साहब हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखने के लिए जुड़े। नमस्कार करते हैं उनको। देवलाल ठाकुर साहब हैं, बीजेपी के सीनियर और सुलझे हुए नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं। नमस्कार करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी राजेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को कवर करके आप तक पहुंचाया है, जो इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश जी, जो अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, इसमें पहले से नियम फिक्स हैं, पहले से नियमों की जानकारी सबको दे दी गई है। हर बार कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, चुनाव के वक्त कुछ असंतोष दिखाई पड़ता है, लेकिन कुर्सियां तोड़ना, नेताओं के सामने नारेबाजी करना और ऐसी एक नहीं 30 जगहों पर शिकायतें आना, क्या स्थिति है मौजूदा और निराकरण की क्या प्रयास हुए?
देखिए पुनीत जी, मैं इसमें चर्चा को शुरू करूं उसके पहले बता देता हूं कि इस बार जो मंडल चुनाव और जिला अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं उसमें एक शर्त रख दी गई है। एक तो उम्र की बाध्यता रख दी गई है कि 45 साल से कोई भी अधिक उम्र का व्यक्ति मंडल अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। दूसरी बाध्यता ये रखी गई है कि लगातार 3 साल से जो अध्यक्ष हैं उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो ये 3-4 बाध्यता है, उसको देखते हुए ये स्थिति निर्मित हो रही है। और इसमें ये भी बाध्यता, ये भी मतलब जो चुनाव प्रभारी बनाए गए उनको ये निर्देश दिया गया है कि कोशिश करें कि चुनाव की स्थिति निर्मित ना हो। जिला अध्यक्ष जो हैं, विधायक हैं, उस इलाके के पूर्व विधायक हैं, उन लोगों के साथ जो भारतीय जनता पूर्व विधायक हैं उनके साथ उनके बैठ करके एक नाम सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। तो 467 मंडलों पे मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करना है और उसमें से करीब 35-40 मंडल ऐसे हैं जहां की नियुक्ति को लेकर विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो रही है। और वजह यही है कि वहां पर जब एक नाम पर सहमति बनाई जा रही तो कुछ कार्यकर्ता उससे नाराज नजर आ रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति, सबसे जो ज्यादा विरोध जो है रायपुर ग्रामीण के जो माना नगर मंडल के जो चुनाव हो रहे थे वहां पर स्थिति निर्मित हुई। वहां पे तो अध्यक्ष के सामने ही वहां के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी यहां पर शुरू कर दी। तो एक गंभीर स्थिति यहां पर संगठन चुनाव को लेकर बनी हुई है। और जब इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जब बातचीत करते हैं, उनका कहना है कि काफी बड़ी संख्या में मंडल के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी और इस तरह से अपनी बात रखी भी जाती है। मगर जो तरीका है उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आपत्ति जताई और यही वजह है कि पूरा मामला 30 से 35 जो संगठन है उसका मामला अब संगठन के पास पहुंच चुका है, प्रदेश संगठन के पास पहुंच चुका है, प्रदेश अध्यक्ष से भी शिकायत हो चुकी है। और जो 2 मंडल हैं, माना मंडल और ये कवर्धा के जो परिया मंडल, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। और 30 से 35 जो शिकायतें आई है उस शिकायतों पर अपील समिति जो है, पुनर्विचार समिति है, उस पर यह मामला लाया जाएगा और पूरे तथ्यों की जांच की जाएगी कि जो नियुक्तियां यहाँ पर हुई है उस पर किस तरह का विवाद है, जो शिकायतें आई हैं, जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको लेकर कितने तथ्य, कितने वाजिब तथ्य हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर पूरी चर्चा होगी और उसके बाद सूची घोषित यहाँ पर कर दी जाएगी। मगर 2 मंडल में जिस तरह से स्थिति निर्मित हुई है, नेताओं के सामने ही गाली गलौज किया गया, नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन हुआ और बहुत सारी जो शिकायतें हैं और ये शिकायतें प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गई, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो नियुक्तियां हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा सा संतुष्ट हैं और जो एक नाम पर सहमति बनाने की बात है उसमें थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पर हो रही है। अब देखना यह है कि कल जो पुनर्विचार अपील समिति की बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, संगठन के पदाधिकारी भी रहेंगे, उस बैठक में ये जो मामले हैं उस पर किस तरह से निराकरण यहाँ पर होता है। मगर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा पुनीत कि ये मंडल अध्यक्ष के चुनाव थे, अब जिला अध्यक्षों के चुनाव होने वाले, एक बड़ा पद रहता है, काफी प्रतिष्ठित पद है, तो उसमें भी इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है क्योंकि उसमें भी उम्र की बाध्यता है और 3 साल के जिनका कार्यकाल हो चुका है उनको बदलने की बाध्यता है। तो नियम कानून के और एक नाम से सहमति बनाए जाने के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही संगठन चुनाव में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि इतने बड़े चुनाव में इस तरह की छोटी मोटी वारदातें होती रहती है। जी जी क्या हो गया? देवलाल ठाकुर साहब, मेरा सवाल आपसे, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा व्यवधान ऑडियो को लेकर था, इसीलिए वापस आपसे जुड़ रहा हूं। एक बात बताइए, आपके जो प्रभारी बनाए गए जिनकी पहली जिम्मेदारी थी नियमों के मुताबिक सहमति बनाना, डिक्लेयर करना, 1-2 नहीं 30 जगहों पर प्रभारियों को क्या नियमों की जानकारी नहीं थी? क्या वे वहां नेताओं के प्रेशर में आकर नियुक्तियों की घोषणा कर गए जो अब वापस विचार करना पड़ेगा? देखिए, वहां पर प्रभारियों को नियमों की जानकारी नहीं थी, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही चुनाव अधिकारी वहां पर काम करने गए हुए। निश्चित ही वहां पे भौगोलिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वहां पर स्थिति क्या निर्मित हुई होगी वो चुनाव के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई स्थिति निर्मित होने के लिए भी लोकतांत्रिक तरीके से उन पर विचार करने के लिए समिति बनी हुई है।
अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसमें विचार किया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चुनाव हो रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनेगा, अलग से कोई आदमी नहीं आ जाएगा अध्यक्ष बनने के लिए। तो इस पर ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग इतने सारे मंडलों में चुनाव हो रहे हैं, 80% मंडलों के चुनाव संपन्न भी हो गए हैं, जबकि और भी सारे जो अब 30-35 ही महज बता रहे हैं जहां पर शिकायतों का वो आया हुआ है। तो इस पर कोई ज्यादा विवाद की स्थिति नहीं है, उस पर भी विचार कर लिया जाएगा और सर्वसम्मति से वहां पर भी निर्णय आपको मैं सवाल अपना एक बार और दोहराता हूं। मेरा सिंपल सा एक सवाल था कि एक क्राइटेरिया बना, 2 तरह के नियम बनाए गए। एक नियम बड़ा सिंपल था कि इस उम्र आयु वर्ग के बीच के लोग होना चाहिए, एक बात। और दूसरा ये नियम बनाया गया कि जो ऑलरेडी 3 से 4 बार जिनको अवसर मिल गए हैं उनको ये मौका नहीं मिलेगा। जो 30 शिकायतें आई हैं उसमें इन्हीं 2 नियमों के उल्लंघन की ज्यादातर बातें। सहमति नहीं बन पाना ये मान सकते हैं कि वहां सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी, सहमति बनाने में दिक्कत आई, लेकिन इन नियमों को दरकिनार रखते हुए आपने नियुक्ति घोषित कर दी, फिर उस पर आपत्ति हुई, फिर वो आपकी समिति के पास आया, ये थोड़ा हैरान कर रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो उम्र की पाबंदी है उस पर हमारे छत्तीसगढ़ में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब स्कूल में दाखिला होता है तो उस समय हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में लोग भर्ती कराते थे तो कई बार उम्र को बढ़ाकर भी कर देते थे और घटाकर भी कर देते थे। वर्तमान में आधार कार्ड के देखकर ही नियुक्ति हुई। देवलाल ठाकुर साहब, ये बड़ी मासूम सी आपकी दलील है, हालांकि ये दलील कितनी ज्यादा, कितनी ऑथेंटिक लगेगी ये आप खुद, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूं, लेकिन आप स्वयं सोचिए कि पार्टी ने कुछ तो क्राइटेरिया उम्र के डिसीजन का रखा होगा, या तो जो कह रहे हैं उस पर यकीन करते होंगे, या फिर शायद नियमों के तहत आप कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो आप मान्य करते होंगे ना, और जो उसमें होगा उससे आप अलग कैसे जाएंगे? हमारे पास उसको मापने के लिए जो हमने ऑनलाइन जो सदस्यता दी है उन्हीं को आधार बनाकर हो सकता है उस पर फैसले लिए गए होंगे। अब ये विचार समिति के पास आ गई, अपील समिति के पास आ गई है, तो अब उस पर विचार उनको करना है, वो सारी चीजों की सत्यापित करेंगे और उस आधार पर अपना निर्णय लेंगे। ठीक है, अभय नारायण जी को सुन ले पहले, फिर आपके पास आऊंगा एक सवाल के साथ। राय साहब, आपको क्या लगता है जो स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी में मंडल स्तर के ऊपर दिख रही, इसकी वजह विपक्ष को क्या नजर आती? ये झगड़ा सत्ता और संगठन का है। हर व्यक्ति चाहता है सत्ता में रहना, और संगठन में इसलिए कि अब सत्ता आ गई है तो मैं मंडल अध्यक्ष रहूं, मैं जिला अध्यक्ष रहूं, मैं प्रदेश की पार्टी में रहूं, ताकि मार्केट में, समाज में, पार्टी में और अधिकारियों के बीच मेरी पैठ रहे। और ये झगड़े क्यों होते हैं? दूसरी पार्टियों में भाजपा के लोग बहुत हंसते हैं, कांग्रेस पे एक मौका लोग हंसने का नहीं छोड़ते। 20 जिले में 30 मंडल में आया है, ऐसा भी नहीं कि एक ही जिले का 5 मंडल हो, हर जिले में 2 मंडल 3 मंडल में। मैं बिलासपुर रहता हूँ, बिलासपुर के एक मंडल का चुनाव ही नहीं हुआ अभी तक, निर्णय नहीं हुआ। मारवाही मंडल की भी शिकायत आई, रायपुर मंडल की भी शिकायत हुई है, कवर्धा की शिकायत आप बता रहे हैं अभी। तो ये झगड़ा और सिर्फ सत्ता और संगठन का है। हर आदमी मलाईदार पद पे रहना चाहता है, मलाई खाना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें 2 मंत्री नहीं बन पाए, निगम मंडल की नियुक्तियां नहीं हो पाई, और अब नगर निगम के चुनाव है तो नगर निगम के चुनाव के पहले, पंचायत के चुनाव के पहले मैं मंडल अध्यक्ष बनूं और मैं टिकट का सिफारिश करूं, मैं अपने लोगों को इस मैदान में उतारूं, ये भी झगड़ा है। और कुछ झगड़े तो गरिया बन से ऐसे आए हैं कि जो लोग प्रवेश किए हैं दूसरी पार्टियों से आके, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। जो ऑनलाइन सदस्यता लिए हैं लेकिन उनकी ऑफलाइन सदस्यता हुई नहीं, वो सदस्य माने नहीं जा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन आपने इतने सदस्य बना लिए कि आप उसमें खोज नहीं पाए कि कौन आपका है, कौन अचानक आ जाया है जी। उसमें भी कुछ लोग अध्यक्ष बना दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर कला सत्ता की लड़ाई है, और ये दिन पर दिन बढ़ रही है, कम होने के बजाय। ठाकुर साहब, अब ये पूरी तरह से राजनीतिक आरोप है, आप इस पर जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं सत्ता की लड़ाई है संगठन के भीतर। देखिए, कांग्रेस वालों को बोलने का हक एवं अधिकार है ही। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि इनका प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी है
वो अपने लोगों की नियुक्ति तक नहीं कर पा रहा है। इनके यहाँ पार्षदों के टिकट की बात करते हैं, ये तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि मंडल अध्यक्ष और उनकी कोर कमेटी तय करती है कि पार्षद चुनाव लड़ेगा कौन। कांग्रेस में होता है क्या, पार्षद चुनाव की टिकट भी दिल्ली से बढ़ती है, 10 जनपद से बढ़ती है। एक गुलामी प्रथा से ग्रसित है कांग्रेस के लोग। कांग्रेस में खाता था वही गांधी परिवार को, वही सही। ये गांधी परिवार पार्षद की टिकट भी नहीं बांट सकते। हम लोग तो नेतृत्व को उभारते हैं और मंडल अध्यक्ष अगर टिकट बांटना है पार्षद की तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी को ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसमें तो हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है, उस मंडल की कोर कमेटी का सम्मान हो रहा है कि वो अपने नीचे के फैसले खुद ले रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमें ना बताएं कि अंतरकलह हो रहा है। अंतरकलह तो आपके यहाँ है, सार्वजनिक है, जो तीनों लड़ रहे हैं। आज तक कोई नियुक्ति नहीं कर पाए प्रदेश में। अब उस पर देखिए, अपने घर को देखिए, शीशे के घर में रहने वाले दूसरे के घर में हमारा तो सारा चीज लोकतांत्रिक तरीके से इस वक्त चुनाव हो रहा है। 467 मंडलों में अगर महज 30-35 मंडलों में राय साहब एक मिनट दीजिए। देवलाल ठाकुर साहब देखिए, आपके मंडल के बाद में ऊपरी स्तर के ऊपर चुनाव की श्रृंखला आगे जानी, कोई भी आप तर्क दे लें, लेकिन क्या आप खुद इस बात से सहमत हो पाएंगे कि जिन लोगों को ये सारी प्रक्रियाओं को निभाना था, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और बड़ा ही बहुत अच्छा लगा इस फैसले का, लोगों ने स्वागत किया, यूथ जो था इसने बड़ा वेलकम किया, आपकी पार्टी के भीतर भी जरूर किया कार्यकर्ताओं ने। उनको ये लगा कि अब की बार नए लोगों को मौका मिलेगा, जो एक बार मंडल में आ चुके हैं, अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं, 2-2 बार के लोगों को फिर से आपने नियुक्ति दे दी और ऐसा आप 2 दर्जन से अधिक जगहों के ऊपर कर रहे हैं अपने जिलों के भीतर। उन प्रभारियों की फिर क्या जरूरत है? अगर इकाइयों को ये सब करना है, अगर अपने मन मुताबिक कर लेना है कि हमने ये चुन लिया, इसको हमने सर्वसम्मति से नाम दे दिया, अगर ये स्थिति निचले स्तर पर है तो फिर क्या इस आरोप में दम नहीं लगता है कि हर कोई बस अपने नाम को और अपने व्यक्ति को पद पर बैठा देना चाहता है? आपने रूल चाहे कुछ भी बना लियो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो रूल्स और नियम बने हैं उसका पालन हम सबको करना है, चाहे वो चुनाव प्रभारी हो, मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या एक आम कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी में जो भी नियम बनते हैं वो सबके लिए एक रहते हैं। और निश्चित ही मैंने फिर से कहा कि उम्र में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं पर हुआ होगा, वो अपील समिति में गई है, विचार समिति गई है, उस पर चर्चा करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। कहीं अगर इतनी बड़ी चुनाव हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलतियां हो सकती है, इस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा इस बात को मानने के लिए। लेकिन वहां की वर्तमान स्थिति क्या रही होगी, वहां के लोकल रहवासी, लोकल जो कार्यकर्ता है, लोकल जो जिले के बाद प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर के सारे चुनाव इंटरकनेक्टेड हैं और एक टारगेटेड आप काम करते हैं, आप मतलब पार्टी काम करती है, एक समयबद्ध काम करती है। इन सब से आपको नहीं लगता दिक्कतें भी आ रही हैं? और ये आपको लगा है कि हालिया दौर में ये कुछ ज्यादा बढ़ गया, ऐसी शिकायतें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहा है, लोगों पर सवाल उठ रहा है, सदस्यता पर सवाल उठ रहा है? जी देखिए, सवाल वहां उठेंगे जहां लोकतंत्र रहेगा। जहां लोकतंत्र नहीं रहेगा, जैसे कांग्रेस में सवाल उठने का काम ही नहीं है। अगर गांधी परिवार बोल दिया तो वो अध्यक्ष, गांधी परिवार बोल दिया तो कोषाध्यक्ष, वहां पर कोई सवाल नहीं है। सवाल तो लोकतंत्र में है ना। इसका जवाब तो राय साहब, पार्टी में लोकतंत्र है इसलिए यहाँ पर सवाल है और यहाँ सबको सवाल करने का अधिकार भी है कि वो सवाल भी कर सकते हैं कि कहां पर गलतियां हुई है और कहां पर नहीं होनी चाहिए। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में है और राय साहब बोलिए जाएगा और उस आगे कार्य। हाँ जी, जब कोई उपाय नहीं बचता, कोई जवाब नहीं सोचता है तो गांधी परिवार याद आता है, कोई उपाय नहीं सोचता तो कांग्रेस याद आती है। आज का डिबेट सुदूर रूप से आपके 30 मंडलों की बात हो रही है और अभी जिला अध्यक्ष बचा है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मंडल के बाद जिले, बिलासपुर जिले की तो लड़ाई इतनी बढ़ गई है 3 नेताओं में कि 2-2 जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। संगठन को 2 भाग में बांट दिया गया। अभी एक नेता बोल रहा है कि 3 जिला अध्यक्ष बना दो। छुपा रहे हैं क्या मुस्कुराहट में देवलाल ठाकुर साहब ये सारी बातें? और जब प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहा है, मुस्कुराहट से ढकने की कोशिश कर रहे हैं ये सब। ये कांग्रेस के लोग गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। ये आज तक अपने प्रदेश में नियुक्तियां नहीं कर पाए हैं, ये लोग क्या बात करेंगे? अरे आप अपने कांग्रेस की नियुक्ति कर पाए हैं, प्रदेश के लोग बोल दिए, प्रदेश का प्रभारी बोल दिया, आप इतनी जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष नियुक्तियों को हटा के रखे हुए हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, सभी लोग जानते हैं, देश जानता है
कि कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, गांधी परिवार को खुश करने के लिए आप लोग काम करते हैं और ये सारा चीज जान गया है। इसलिए तो आपके यहाँ लोग मानने वाले कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है, ग्रसित लोग हैं कांग्रेस के लोग, इस चीज को जानने की आवश्यकता है। आपको आवाज उठानी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसमें इतने बड़ी चुनाव हुए तो लोकतांत्रिक तरीके से कहीं ना कहीं आवाज उठेगी ना। कांग्रेस में नहीं उठ सकती, लेकिन कांग्रेस में जो गांधी परिवार बोलेगा वही सही है, न खाता न बही। कांग्रेस में गांधी परिवार। चलिए राय साहब से पूछ लेता हूं मैं। राय साहब, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि विश्व की वो सबसे बड़ी पार्टी और उसमें पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिस टाइम की बात की जा रही है उस टाइम में ये ऐसे दिन भी काउंट किए गए, जैसे 27 तारीख अभी तय हुई है कि ये जो आपत्तियां आई हैं उस पर एक समिति ऑलरेडी बनी हुई है। समिति ने कुछ पर संज्ञान ले लिया है शुरुआती तौर पर और आगे वो इस पर वक्त रहते काम कर लेंगे। चुनाव हम टाइम पर करा के दिखाएंगे, कांग्रेस की तरह स्थिति नहीं बनेगी। क्या आप कहेंगे इस पर? पुनीत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। जेपी नड्डा ने किससे चुनाव लड़ा? अमित शाह ने किससे चुनाव लड़ा था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? नाम बता दें, पीछे खड़ा करवा एक भी नाम बता दें कि प्रियंका जी नामांकन भरने गई थी, प्रियंका गांधी उसको बाहर कर दिया। यही अध्यक्ष का सम्मान है। आप लोग अभी हाल के दिन बताता हूँ मैं, वायनाड में जब वो नामांकन भरने गई थी, खड़गे जी को दरवाजे के बाहर से देखना पड़ रहा था। ये अध्यक्ष का सम्मान होता है। अरे लानत है ऐसे अध्यक्ष बनाने पे आप लोगों की, जो उसको अपमान कर रहे हो आप। अरे तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। आपने पहली बार के लोगों को अब आप एक पुराने कार्यकर्ता भी हैं देवलाल ठाकुर साहब, एक बात मैं आपसे पूछता हूं। चलिए बहस अपनी जगह है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि अब बहुत से नए लोगों को, नए सदस्यों को वक्त और ज़रूरत के मुताबिक आप पार्टी के साथ में जोड़ रहे हैं? कई लोगों को ऑनलाइन जोड़ते हैं, बाद में फिर उनका कंफर्मेशन करते हैं। आपको लगता है कि अनुशासन में या उस स्तर के अनुशासन में जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, पार्टी विद डिफरेंस का टैग रखती है, अब उसमें थोड़ा सा फर्क इन नए लोगों के आने के बाद आ गया है? वो ढंग से या तो नियमों को समझते नहीं, समझते तो उसको फॉलो नहीं करना चाहते, और इस तरह के मामले क्या सुलझा लिए जाएंगे? इसके बाद जो अड़े हुए नेता हैं, कुछ तस्वीरें हैं, मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, कुछ लोगों ने कुर्सियां पटकते हुए अपने नेताओं के सामने, जो प्रभारी हैं उनके सामने बहुत ही असहज स्थिति पैदा की। क्या उन पर कोई एक्शन होगा या आप ये माफ कर देंगे कि चलिए ये निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, ये सब होता ही रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेताओं हैं या संगठन है, उनकी नजर सब पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है और निश्चित से अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाती। और यहाँ पर अगर नए लोगों को लाने की बात है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए लोगों को लाने के लिए आगे बढ़ रही। तो नए लोगों से क्या अनुशासन घटा है? आपको ऐसा लगता है महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, अनुशासन घटा है? जी, अनुशासन कहीं पर नहीं घटा है। नए लोगों में भी पहली जो मापदंड होती है अनुशासन ही होती है, और उनका जो निष्ठा है पार्टी के प्रति, जो पार्टी के प्रति कार्य है, उस पर ही उसके मापदंड को आंका जाता है और उसी आधार पर उसको सामने लाया जा रहा है। कहीं पर भी अनुशासनहीनता नहीं होगी और जितने नए लोग आ रहे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी होगा। लोकतंत्र की बात हो रही थी, बार बार भाजपा के प्रवक्ता साथी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। पहला नेता प्रतिपक्ष का चुनाव इस ढंग से हुआ और वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रभारी थे उनके साथ क्या आसन्न स्थिति हुई, बृजमोहन अग्रवाल जी के लोगों ने किस तरह तोड़फोड़ की, ये भी प्रदेश के लोगों ने देखा है। वही स्थितियां वापस आ रही, वही स्थितियां वापस आ रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लोकतंत्र प्रणालियों के कारण ही मजबूत है। आज आप प्रधानमंत्री की बात ले रहे हैं, उन्होंने पार्टी के चुनाव कराने आए थे और आज देश के प्रधानमंत्री कहीं न कहीं अनुशासन के मामले में। तो फाइनली देवलाल ठाकुर साहब क्या बोलेंगे? देवलाल ठाकुर साहब फाइनली इस मंच पर क्या बोलेंगे? 27 को सब सुलझ जाएगा कि कार्रवाई के डंडे वगैरह चलाने पड़ेंगे कुछ जगह? देखिए, 27 तारीख को सारा मामला सुलझ जाएगा। सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे अपील समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सारे लोगों से, वर्गों से बात करके, कोर कमेटी से बात करके सारा मामला सुलझा लिया जाएगा और निश्चित समय तारीख में हमारे जिला अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। इस पर कहीं पर कोई किसी को दिक्कत नहीं है।
और कांग्रेस वाले को बोलने का अधिकार भी नहीं है हमारी पार्टी के लिए। नहीं खैर, अब ये तो आप नहीं कहिए। देखिए, उनके यहाँ चुनाव होते हैं तो हम आपसे भी पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हैं बाहर से, उन पर आप टिप्पणी करते हैं, तो आज उनकी बारी है, वो जरूर बोलेंगे भी, सवाल भी उठाएंगे। परिवार बोले वही कांग्रेस में सही। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 27 तारीख भी बहुत दूर नहीं है। 27 तारीख होने दीजिए, कितने मामले सुलझते हैं, कितने विवाद सतह पर आते हैं, कौन अंदर सुलझा लिए जाते हैं, क्या ये जो नियम बनाए गए थे इनको शिथिल करना पड़ेगा या कार्रवाई का डंडा चलाना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन क्या चुनाव वक्त पर हो पाएंगे, क्या नियुक्तियों के बाद फाइनल लिस्ट फाइनल रह पाएगी, इस पर प्रदेश की नजर है, क्योंकि एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे स्तर के चुनाव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और समयबद्ध तरीके से ये पूरे होने के पहले जो तस्वीरें थी, इस पर आपने जो मुद्दा गरमाया था, दोनों पक्षों को सुना। आप दोनों को धन्यवाद देता हूं चर्चा में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।